वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। बिलावल भुट्टो ने कहा, नफरत की सियासत के बुखार को तोड़ना होगा। इख्तलाफ राय रखें मगर जाती दुश्मनी पर ना उतरे। मुल्क कैसे चलेगा अगर एक दूसरे को गद्दार और कुफर कहेंगे। कुछ लोग चाहते हैं तकसीम और नफरत जारी है। हर पाकिस्तानी को समझना पड़ेगा कि आप और मैं मुहिब्बे वतन हैं। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करना होगा। हमें मिलकर तमाम खतरात का मुकाबला करना है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग में अक़लियतों का इजाफा खुश आइंद है। आइंदा भी अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए भरपूर कोशिश करेंगी। अक़लियतों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, मिलकर सजाएंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा, हमारे उम्मीदवार इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। PTI को इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा तो इंतखाबात पर सवालिया निशान होगा। अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों की जिम्मेदारी है। रशीद का कौमी असम्बली के 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, कलम दवात के निशान पर रावलपिंडी के NH 56 और 57 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल कर ली खुशी या तहरीक इंसाफ मेरे साथ खड़ी है। PTI के लिए चिल्ला काटा लेकिन इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मैं असली और नस्ली हूँ। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर ताज्जुब होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों के लिए होती है। रियासत पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कैपिटल हिल पर हमला करने पर ट्रंप को सजा दी गई। 9 और 10 मई के हमलावरों को सजा क्यों नहीं दी जा सकती। बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन से मुतालिक हुकूमती कमेटी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कमेटी अरकान ने कहा, बलोचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे। चंद मकामी अफराद ने मसाइल पैदा किए। गिरफ्तार खवातीन और बच्चों को फौरी रिहा कर दिया गया। सिर्फ वो लोग तहवील में हैं जिनकी शनाख्त नहीं हुई। गवर्नर बलोचिस्तान का IG इस्लामाबाद से राबता। IG इस्लामाबाद ने खवातीन और बच्चों की रिहाई से आगाह किया। कराची में डाकुओं ने 24 घंटे में 3 अफराद की जान ले ली। औरंगी टाउन में मोबाइल फोन छीनने के दौरान घर की दहलीज पर नौजवान को मार डाला। बल्दिया मवाज कोट में दुकानदार पर गोलियां बरसा दी गईं। औरंगी टाउन में एक और वाक़े में चारा फरोख्त करने वाला नौजवान डाकुओं के हाथों कत्ल। शहरियों ने डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। तीनों मुलजिम दम तोड़ गए। रहनुमा ANP गुलाम अहमद बिलौर ने कहा, गुज़श्ता 2 इंतखाबात में मेरे हल्के में 70 से 80 हज़ार जाली वोट डाले गए। इंतखाबात चुराने वालों से दरखास्त है, सियासी जमातों को अपने हाल पर छोड़ दें। PTI को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त देनी चाहिए। जो लोग जराइम में मुलव्विस हैं उनसे मुतालिक अदालत फैसला करे। इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार। तर्जुमान के मुताबिक तमाम फैसले बाहमी मुशावरत और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखकर होते हैं। तमाम मसला का सीटों का कोटा भी इलेक्शन कमीशन ने बाहमी रजामंदी से तय किया। हल्का बंदी कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदी की और फिर एतराज़ात दाखिल होने के बाद कमीशन ने फैसले किए। PTI गिलगित बल्तिस्तान के सदर खालिद खुर्शीद ताहयात नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक खालिद खुर्शीद किसी भी किस्म के पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकेंगे। खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में वजारत आला से हाथ धोना पड़ा था। कराची की 77% इमारतों में आग बुझाने का सामान और अमला नहीं। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में इंकशाफ। 29 इमारतें गैर तसल्ली बख्श करार। रिपोर्ट के मुताबिक कहा, 45 इमारतों का मुआयना किया। कोई माहिर फायर फाइटर नहीं था। किसी भी इमारत के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं था। कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने दूल्हे और 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा थाना जमशेद क्वार्टर में दर्ज। पंजाब में 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। कहा, मुख्तलिफ अजला में 104 सड़कों की तामीर और मुरम्मत और तौसी होगी। आज साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन का दौरानिया 10 घंटे से जायद रहा। ऑस्ट्रेलिया में जस्पर तूफान की तबाहकारियां। क्वींसलैंड में 24 घंटे के दौरान 340 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी रैली, सड़कें, पुल, गाड़ियां बहा ले गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों से शहरियों का इंतकाल। हैप्पी बर्थडे माहिरा खान। खूबसूरत अदाकारा ने कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी का लोहा मनवाया। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसी की जाए। JUI और MQM के बाद
मुस्लिम लीग नून ने भी मुतालिबा कर दिया। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है, दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली किए बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी तारीख में तौसी का मुताबिक कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी 95% सीटों पर कामयाब होगी। शर्जील मेमन का दावा, कहा बिलावल भुट्टो का विजन सिंध हुकूमत ने मुकम्मल किया। पीटीआई क़यादत मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश कर रही थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई अपने अमाल की वजह से जेल में है। जिसको मैंडेट मिले वो अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करें। शर्जील मेमन ने PS 61 हैदराबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। अफगान हुकाम अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान और TDP के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का मामला सलामती काउंसिल में उठाया। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान दहशत गर्दों के खात्मे का ख्वाह है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.
पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।